इन दिनों चीन को दुनिया के कोने कोने से चुनौतियां मिल रही है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बावजूद चीन को कोई विशेष राहत मिलने की आशा नहीं है। भारत तो चीन की एक गलती पर उसे कच्चा चबाने के लिए तैयार बैठा है। और अब जापान और वियतनाम ने चीन के नाक के नीचे से अपने आर्थिक संसाधनों के लिए नया मोर्चा खोलने का निर्णय किया है। दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम तेल की आपूर्ति को पूरा करने हेतु कई जापानी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करने को तैयार है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में जापानी ऊर्जा कंपनी इनपेक्स ने 4 वर्ष पुरानी न्यायिक लड़ाई पर विराम लगाते हुए एक सिंगापुर कंपनी के साथ सुलह कर ली है। इसके साथ ही इनपेक्स ने दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के साथ हो रहे जॉइंट वेंचर में निवेश करने के अधिकार को भी प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा वियतनाम ने कई अहम तेल खनन प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति दी जो चीनी दखलंदाजी के कारण 2017 में स्थगित हो गए थे। इससे पहले वियतनाम रूस के साथ एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था, लेकिन चीन की गुंडई के कारण रूसी कंपनी ने हाथ पीछे खींच लिए। SCMP की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना के लिए फील्ड डेवलपमेंट प्लान पहले ही कुछ ब्लॉक्स के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब दोनों देश यानी जापान और वियतनाम भली भांति जानते हैं कि इस निर्णय का परिणाम क्या होगा, लेकिन वह ये जोखिम उठाने को पूरी तरह तैयार है। अब इससे दोनों देशों को क्या प्राप्त होगा? दरअसल दक्षिणी चीन सागर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक अहम जल क्षेत्र है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए रणनीतिक रूप से एक गेटवे समान है। इसके अलावा इस क्षेत्र से यदि तेल आपूर्ति में निवेश किया जाए तो कई दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए तेल की खपत पूरी हो सकती है। लेकिन दक्षिणी चीन सागर पर चीन अपना एकाधिकार जमाता आया है, परंतु वियतनाम के पास अब चीन के नाक के नीचे से अपने लिए संसाधन जुटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसके पीछे वियतनाम और जापान के न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक कारण भी है। एक और वियतनाम और जापान के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन आए दिन घुसपैठ करता रहता है और लाख निंदा और याचिकाओं के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। इसके अलावा जापान के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से अहम सेनकाकू द्वीप समूह पर भी चीन की आंखें गड़ी हुई हैं और पिछले कई महीनों से वह क्षेत्र में घुसपैठ करता आया है। ऐसे में दक्षिणी चीन सागर में तेल खोजने के लिए ये जॉइंट वेंचर जापान और वियतनाम के दोनों के लिए ही किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जापान और वियतनाम केवल जॉइंट वेंचर तक ही सीमित नहीं रहेंगे। यदि सब कुछ सही रहा तो दक्षिण चीन सागर को दोनों देश एक ओपन ट्रेड जोन में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जहां भारत की भी एक अहम भूमिका होगी। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब भारत ने वियतनाम को बाढ़ सहायता के लिए न केवल एक युद्धपोत भेजा, बल्कि वियतनाम के साथ दक्षिणी चीन सागर में एक छोटे नौसैनिक युद्ध अभ्यास में भी हिस्सा लिया। इससे न केवल चीन को यह संदेश जाएगा कि दक्षिण चीन सागर किसी की निजी जागीर नहीं, बल्कि चीन द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वर्चस्व जमाने के सपने बस सपने ही रहेंगे।